गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चा आप लोग? सब लोग बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th मेनली फोकस्ड ऑन सीबीएसई जो होने वाला है आपका इस बार मेन वही रहेगा। तो इस लेक्चर में हम आपके साथ जो डिस्कस करेंगे वो न्यूमेरिकल रहेगा मोस्टली। तो इसमें न्यूमेरिकल रहेगा, वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का। तो 3 4 5 क्वेश्चंस लेंगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। और इसमें एक पोर्शन आएगा सिमेट्रिक रूल। तो सिमेट्रिक रूल भी मैं इसमें कंसीडर करूंगा और इसको कंप्लीट करूंगा। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसके बाद आप क्वेश्चन को बहुत फास्टली और इजीली 1 मिनट 2 मिनट्स में कर लोगे इजीली, बड़े से बड़े। और मान लो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं बन पाता, जैसे मान लो कि ये जो भी रूल्स पढ़ाऊंगा उस रूल से भी नहीं बनता है, तो फिर एक लास्ट रूल बनता है आपका किरचॉफ रूल, उससे जाके आपका बनेगा। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे बनेंगे और किरचॉफ लॉ से आपका सर्किट का क्वेश्चन बनेगा। तो इस टॉपिक के बाद मोस्ट प्रॉब्ली आपका किरचॉफ लॉ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर रहने वाला है, तो इसको आप पूरा लास्ट तक देखिएगा और जैसा होगा आप कमेंट करिएगा। यदि और भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं और न्यूमेरिकल आपको आगे ऐड ऑन करके दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। अब देखिए इधर आप समझिए, जैसे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ समझिए आपको। देखिए इस वाले में 1 मिनट, कुछ ज़्यादा हो गया क्या? 1 मिनट, ठीक। देखिए दिख रहा है सबको? दिख रहा है क्वेश्चन दिख रहा है? कट तो नहीं रहा है? ठीक है। ये क्या है? हाँ ठीक। अब यहाँ पे आप देखो कि इस सर्किट में ए और बी के बीच में आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट। क्लियर है? अब इसमें करते क्या है, आप क्या करिए, सबसे पहला काम कि पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने का सोचिए कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। ठीक है, देखिए 1 मिनट। चलिए कोई नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। चलिए तो क्या करेगा, आप पहले देखिएगा कि कौन सा रजिस्टर आपका पैरेलल में कौन सा सीरीज में है। तो क्या करिए, देखिए एक टर्मिनल को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, यहाँ पॉजिटिव मान लेता हूँ, यहाँ नेगेटिव मान लेता हूँ। यहाँ से जब करंट जाएगा तो करंट यहाँ स्प्लिट होगा। मान लो यहाँ से आई जा रहा था तो यहाँ I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा। यही I2 यहाँ से जब, अच्छा जी तभी बोलो क्या दिक्कत है। ठीक है, अब ये जो आपका I1 जाएगा, I2 जाएगा यहाँ पे, ये I2 यहाँ आके इसमें हो सकता है I3 हो जाए और यहाँ पे I4 हो जाए, और ये I3 और I2 I1 और I3 में यहाँ से आएगा। ठीक है, और ये यहाँ से I4 जाएगा और फाइनली सब कंबाइन होकर यहाँ पे जो आएगा वो आपका I1 हो जाएगा या I हो जाएगा। तो आप जिस सर्किट से अब यहाँ पे करंट क्या आप करंट को इधर से उधर आपने स्प्लिट किया। ठीक है, अब एक चीज़ समझ में आ रहा है कि सब में करंट लगभग अलग है। इसमें I1 है, इसमें I3 है। ठीक है, इसमें आपका इन दोनों का कॉम्बिनेशन जाएगा तो I1 प्लस I3 जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका I4 जा रहा है, तो कोई भी आपका सीरीज में नहीं बनता दिख रहा है। क्लियर है? ये तो समझ में आया कि किसी के अक्रॉस करंट सेम नहीं है तो कोई भी रजिस्टर आपका सीरीज में नहीं है, तो इसका मतलब पैरेलल में होगा। तो पैरेलल में जब आपको जज करना है तो आप जाइए वोल्टेज रूल के थ्रू। तो वोल्टेज के लिए देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पे यदि ये यहाँ से लेके यही तक शॉर्ट सर्किट है तो जो पोटेंशियल मान लो यहाँ ए है तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा। ठीक, और इन दोनों का यहाँ पे जो है इसको सी मान लो। तो आप देख रहे हो कि जो आपका 3 ओम का रजिस्टर है वो ए और सी के बीच में है, और आपका 6 ओम का भी ए और सी के बीच में। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। दिख रहा है कैसे? सेम वोल्टेज के क्रॉस है तो पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों जब पैरेलल हो जाएंगे तो इसके साथ सीरीज में हो जाएंगे, और ए और बी के बीच में यहाँ पे क्या है, बी है, तो ये फाइनली क्या है आपका ए और बी। तो ये जो भी कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। तो इसको रीड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ए कर देना है, ये ए, ये आपका ए, तो इससे जाइए और
6 ओम और 3 ओम का पैरेलल में है, तो ये आपका 3 ओम हो गया, ये आपका 6 ओम हो गया, पैरेलल में हो गया। इसके साथ ये जो 8 ओम है वो सीरीज में है, तो ये 8 ओम हो गया, ठीक है। ये आपका बी टर्मिनल हो गया। इन दोनों के साथ आप देखोगे तो ए से बी से लेके एक आपका रजिस्टर है, वो इन सब के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। इसका नाम क्या है, 30 ओम। अब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा। थोड़ा सा इजी लगने का मतलब क्या है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे तो आर इक्विवेलेंट ये आपका पैरेलल में हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में होंगे, तो पैरेलल में हो जाता है 1/r इक्विवेलेंट। फाइनल नहीं है तो डैश लगा देते हैं। 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लोगे, 6 एलसीएम ले लोगे तो 3 2 6 एंड 6 1 6, ये आपका हो जाएगा 3/6 और कैंसिल आउट होके 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट का डैश है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये r इक्विवेलेंट डैश जो आएगा वो आपका हो जाएगा 2 ओम। क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो इसका मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो आएगा वो 2 ओम का हो जाएगा। याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जब कोई भी प्योरली पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, ये प्योरली पैरेलल कॉम्बिनेशन 3, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा नो डाउट 6 और 3 में जो मिनिमम है उससे भी कम आएगा, मतलब 3 से भी कम आएगा 2। इसका मतलब आपका कैलकुलेशन सही है। आप कैलकुलेशन कर रहे हो, यदि आपका आंसर 4 आ गया तो आप नो डाउट समझ लेना कि आपका कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि जो भी पैरेलल में होता है कम से कम आता है और सीरीज में जो ज़्यादा वाला रजिस्टर होता है उसके रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा आता है। तो पैरेलल में ये रजिस्टर सबसे छोटा है तो इसका रेजिस्टेंस 3 है, तो इससे भी कम आएगा, ठीक। अब ये 2 और ये 8 ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सीरीज में। तो इस सीरीज में हो जाएगा तो इसके लिए आपका जो हो जाएगा, ये दोनों जो हो जाएगा तो आपका एक फिर से r डबल डैश कर देते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कर देते हैं, r डबल डैश कर देते हैं। जब तक फाइनल नहीं आएगा तो हम डैश लगा लेते हैं। तो ये दोनों ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 8 10 ओम। क्या हो जाएगा, 10 ओम। तो ये दोनों ये सब आपस में कंबाइन होकर क्या हो गया, ये कंबाइन होकर आपका 10 ओम हो गया। क्लियर है? और ये 10 ओम ये 30 ओम के साथ क्या है, पैरेलल में है। क्या है, पैरेलल में है। तो अब देखिए ये पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, ये आपका कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। ये आपका 10 ओम और ये 30 ओम और ये आपका ए टर्मिनल, ये आपका बी टर्मिनल, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो इसका कॉम्बिनेशन, अब ये फाइनल ये कंबाइन होकर केवल एक बनाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/r इक्विवेलेंट, क्योंकि ये फाइनल है, डैश उसे नहीं लगाएंगे। 1/, डिफ्रेंशिएट करने के लिए बेटा डैश लगा रहे होंगे। यदि आप सोच रहे होंगे कि डैश क्यों लगा रहे हैं, आप कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन हमको ईजी पड़ता है। 30 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। क्लियर है? तो 1/r इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये देखिए, इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 4/30। सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 2/15, ठीक है। और इसको एकदम सिंप्लीफाई करोगे तो r इक्विवेलेंट जो हो जाएगा आपका बेटा हो जाएगा 15/2। और मोर सिंप्लीफाई करना चाहोगे, डेसिमल में लिखना चाहोगे तो 7.5 ना, 7.5 ओम। ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये ए, ये बी और ये आपका 7.5 ओम। ये बेटा पूरी तरह से आपका कैलकुलेशन एक बार फिर से आप देख लो, ये देख लो, ठीक है। मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, देख लो ये आप, ठीक है। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, रुक जाओ। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अगला, ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन की ब्यूटी को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा हटके है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक मिनट, यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन दिखा है, ये डॉटेड लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन क्या बता रहा है, ये डॉटेड लाइन बता रहा है कि जो रजिस्टर है इसी मैनर में इनफाइनाइट तक एड ऑन है। क्या है, ये इनफाइनाइट मैनर तक ये कनेक्टेड है। अब देखिए इधर क्या करेंगे, अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, सपोज करो आप
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे करके पूरा इन्फानाइट तक एडिशन कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि इसका आंसर क्या आएगा? इन्फानाइट। सपोज करो मैंने एक 1 को मिटा दिया, एक 1 को मिटा दिया, अभी भी आंसर क्या आएगा? इन्फानाइट। तो जो सिमेट्रिक टर्म आपस में एड ऑन हो रहे हैं, यदि वो एड ऑन होने वाला जो टर्म है सिमेट्रिकल टर्म में से यदि एक टर्म आप हटा दोगे तो इन्फानाइट में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसा ही मैं जो ये आपका मैथमेटिकली समझाया हूँ, मैं सेम चीज़ आर इक्विवेलेंट में करूँगा। इधर आके देखिए, देखिए क्या करते हैं, आप देख रहे हो कि ये सर्किट जो है मैं ये कर रहा हूँ, ये फिर यही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है, फिर ये, तो ये इस तरह का जो यूनिट है ये रिपीटेशन पे है, इस वाले यूनिट का ये भी क्या है? रिपीटेशन पे है। क्लियर है? रिपीटेशन मैनर सर्च करिए, कौन सा रिपीटेशन मैनर है, ठीक है। इसमें से हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, देखिए देखिए हमने एज्यूम किया, लेट करिए, लेट कर लेते हैं, लेट आर इक्विवेलेंट ऑफ गिवन सर्किट इज एक्स ओम। क्या कर लेते हैं? लेट क्या करते हैं कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट या आर इक्विवेलेंट जो है वो हम एक्स ओम मान लेते हैं, ठीक। क्लियर है? अब क्या है, इस पूरे में से इस यहां तक इस वाले को हटा देते हैं। एक मिनट रुकिए, समझिए इस चीज को। यहां तक हम क्या करते हैं, यहां तक का सर्किट हम हटा देते हैं, एक पोर्शन हटा देते हैं। तो अब क्या करेंगे, इतने का भी क्या होगा, इतने का भी क्या होगा? एक्स होगा। बेटा समझ में आ रहा है? हमने एक यूनिट को हटा दिया, बाकी यूनिट का सम भी क्या होगा? एक्स होगा। तो मैं इसको यदि रीड्रॉ करूं, यदि रीड्रॉ करना है तो हम ऐसे करना चाहेंगे कि बेटा हम क्या किए, यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे किया, ये एक्स है, ये इक्विवेलेंट ओम है, ठीक है। अब इसमें एक यूनिट हमने जो अलग से रोका है वो उसको ड्रॉ कर देते हैं। देखो मुझे पता है कि इन्फानाइट में से आप थोड़ा सा एक यूनिट ऐड करोगे अलग से तो उसके वैल्यू में चेंज नहीं होगी। ये हो गया, यहाँ पे आपका ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। अभी भी जो इसका मान लो ये 1 ओम है, ये 1 ओम है और ये 1 ओम है। जब पूरे का एडिशन x माना था, लेट माना था, इतना हटा के फिर ऐड करेंगे, अभी भी कितना आएगा इसका, यहाँ पे जो आएगा नेट, यहाँ आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा x ओम। क्लियर है? दिख रहा है? दिख रहा है? देखो दिखना है तो देख लो, दिख रहा है? ये एडजस्टमेंट आप करना आपको आ गया तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। कैसे? देखो इधर देखो, मैं दिखाता हूं आपको। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल एकदम तरीका है। अब आप देख रहे हो कि सर यदि यहां से हम देखेंगे, इधर से यदि आर इक्विवेलेंट को देखना है तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है, ठीक। तो हम इसको क्या कर देते हैं, यदि आर डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/x प्लस 1/1। एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लोगे तो x एलसीएम होगा, ये हो जाएगा आपका 1 + x और ये हो जाएगा आपका 1/r, ठीक है, डैश। सिंपली रिवर्स कर दोगे तो r डैश हो जाएगा x/1 + x और ये आपका क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्लियर है? ये किसके जगह है, और इसके जगह जो वैल्यू आई है ये है, तो इसको आप रिप्लेस करके ये लिख सकते हो। तो अब आपका सर्किट कैसा हो जाएगा, यदि आप सर्किट की बात करोगे तो सर्किट आपका ऐसा हो जाना है। देखो ठीक है। अब देखो ये r डैश है, ये 1 है और ये 1 है। अब सर्किट रीड्रॉ कीजिए तो ये ऐसा आपका यहाँ से ऐसा बनता हुआ आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है बेटा? इजी है, स्लोली ले जा रहा हूँ। अब ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। अब आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा 1 + r डैश प्लस 1। और ये देखो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू अभी भी कितनी है, x ओम है। क्या है, x ओम। तो इसके जगह हम लिख देते हैं x और 1 और 1 मिल जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस r डैश की वैल्यू आई है x/1 + x। क्लियर है? ये देखो इतना से आपको समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है, देखो इतनी चीज़ समझ में आ रही है। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं।
ये 1 मिनट रुक जाओ तुम। एक मिनट, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है, मे भी हो सकता है नीचे हो रहा है बट ऊपर नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लाके सॉल्व कर रहे हैं। आप देखो जब इसको एलसीएम लोगे तो क्या आने वाला है, इसको इधर सॉल्व करते हैं। जब आप एलसीएम लोगे, इधर x है और इधर एलसीएम लोगे तो क्या होगा बेटा 1 + x, उधर करोगे तो हो जाएगा 2, 1 + x, सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा x इन ब्रैकेट 1 + x, ये हो जाएगा 2 + 2x + x, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x + x², ये हो जाएगा आपका 2 + 3x। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो इधर भेजो सबको तो हो जाएगा x², ये हो जाएगा प्लस है और इधर से माइनस तो -2x और यहाँ पे -2 = 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। करते हैं अगले पे लिखते हैं, अगले पेज पे लिखते हैं। तो आपका आया है x² - 2x + 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कि रूट्स का होता है, यदि रूट्स आपको निकालना है, यदि x की वैल्यू निकालनी है तो ये होती है -b ± √b² - 4ac/2 है। ठीक है, यहाँ पे किससे कंपेयर करोगे, इसको करोगे ax² + bx + c = 0, इससे कंपेयर करके आप लिखो। तो यहाँ पे -b, तो यहाँ पे देखो b से करोगे तो यहाँ पे -2 आएगा और ये 2 हो जाएगा प्लस का, प्लस माइनस अंडर रूट में जब करोगे तो b² की वैल्यू क्या है -2 तो 4 होगा, -4ac, 4a का मतलब क्या हुआ 4 हो गया, a का वैल्यू 1 है, c की वैल्यू, तो यहाँ पे 4 × 1 × c की वैल्यू कितनी है, c एक बार देखिएगा, c माइनस में है। ठीक है भाई ना, यहाँ पे माइनस है, क्या ये माइनस है, तो यहाँ पे -2, क्लियर है, डिवाइड में 2 × 1, सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 2 ± √4 + 8, ठीक है, अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 ± 12/2। सिंप्लीफाई करोगे तो 12 को क्या लिख सकते हो, 12 को लिख सकते हो 4 × 3, और रूट में जब लोगे तो आपका 4 बाहर आके 2 बनाएगा, 2√3। अब यहाँ 2 कॉमन कर देंगे तो यहाँ 2 कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 1 ± √3/2, ये कैंसिल हुआ। तो आपका जो फाइनली आंसर जा रहा है वो x की वैल्यू है x = 1 ± √3, ये आपका आंसर है। बट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना है, ये देखो आपको पता है कि √3 की वैल्यू होती है 1.732, जब आप -7 लोगे तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि x क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, क्या होगा x = हो जाएगा 1 + √3, यदि वैल्यू पुट करना है तो 1 + 1.732, तो ये हो जाएगा x = 2.732 ओम। ये आपका आंसर आ गया इस सर्किट का। ठीक है, ये सर्किट का ये आंसर है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, दैट्स आंसर। एक बार ये देख लो, पीछे भी एक बार दिखा देते हैं कैसे सॉल्व किए। एक यूनिट को पूरे को x माने हैं, एक यूनिट छोड़ दिए, फिर ऐड किए, फिर x हुआ है, सिंप्लीफिकेशन किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए हैं और सॉल्व किए, आंसर आ गया है। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा 10th का कॉन्सेप्ट था, 10th का मैथमेटिक्स था, तो सब पढ़ के ही आएंगे। चलिए आगे देखिए, आगे आ गया सिमेट्री रूल। क्या आ गया सिमेट्री रूल, एक मिनट रुक जाओ।
ठीक है। सिमेट्री रूल में है क्या, देखो सिमेट्री रूल में कुछ ऐसे नेटवर्क्स होंगे, ऐसे सर्किट डायग्राम्स होंगे जिसमें आपको दो तरह की सिमेट्री दिखेगी। एक दिखेगी मिरर सिमेट्रिक, एक होती है फुल्ली सिमेट्रिक। मिरर सिमेट्रिक क्या होती है, सपोज करो एक मैं क्वेश्चन बना रहा हूं अपने से, ये देखिए कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर ये कोई दूसरा, इस मुझे लगता है इजी पड़ेगा इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। इसके बाद आप जो भी क्वेश्चन करोगे वो क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे मे बी आप एक ऐसा ले लो, कुछ ये वेट स्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है, बट मैं एग्जाम्पल रैंडमली लिया हूँ तो माइंड मत करना। देखो ये आपका जो है बेटा, ये आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। कह रहा है कि, और यहाँ पे मान लेते हैं आर है, ये 4R है, 4R कर दें, 5R कर देते हैं, 5R है, और ये R है, ये आपका ऐसे कर देते हैं, रुक जाओ, इसको आप क्या कर लो, इसको R कर लो, इसको 5R कर लो, इसको 5R कर लेते हैं, क्लियर। अब देखो क्या करना है आपको, जब भी आपको मिरर सिमेट्री लेना है, जज करना है, तो हमेशा आप जो टर्मिनल्स हैं उनसे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करिए। उस लाइन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस होना चाहिए जिसमें मिरर आपका होल्ड होगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि ए और बी से एक लाइन जनरेट करता हूँ। देखिए ये डॉटेड लाइन जनरेट हुआ ए से बी, जिसके अक्रॉस आपको निकालना है, जिसके अक्रॉस आपको निकालना है, एक मिनट रुक जाओ, जिसके अक्रॉस आपको निकालना है। तो हम कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया। अब आपको इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ पे मिरर प्लेस होगा, और वो लाइन के सिमेट्रिक LHS और RHS सेम होगा तो मिरर सिमेट्री होगा। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर यदि मैं इसको मान लो, मैं मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ 4R, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मान लो। यदि इस 4R के पास एक मैं मिरर रखूंगा, तो इस मिरर, जैसे मैं एक मिरर रख के दिखाता हूँ मिरर की तरह, देखिए एक मिनट जस्ट वेट। अब मैं एक सॉलिड लाइन लिया, ठीक है, ये सॉलिड लाइन है, ठीक है। इस सॉलिड लाइन को मैं मिरर मान लेता हूँ, क्या करता हूँ, मिरर मान लेता हूँ। तो मिरर के लिए यहाँ पे मिरर बना लो, ठीक है, ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। अब आप देखो इस मिरर के राइट में और लेफ्ट में, जो मान लो R यहाँ पे, तो सेम पोजीशन पे R इधर है, इधर 5R है तो 5R है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक इस मिरर के मिरर सिमेट्रिक है। मिरर सिमेट्रिक हमेशा जिस भी पॉइंट्स के बीच में आपको निकालना है R इक्विवेलेंट, उस लाइन, उस पॉइंट्स लाइन के परपेंडिकुलर ही मिरर होगा, ठीक है। और उसके अलॉन्ग यदि ऐसा होगा तो वो मिरर नहीं, वो फोल्डिंग सिमेट्री होती है, अभी आगे बताएंगे। तो अब आप देखो इसमें ये जो है, हम सपोज करते हैं कि यहाँ से करंट I आया होगा, तो यहाँ पे I1 गया और यहाँ पे I2 गया, क्लियर। अब यहाँ पे जब मिरर होगा तो यदि I1 यहाँ है बेटा, तो नो डाउट इसके मिरर वाले में भी आपको I1 देना पड़ेगा, यही मिरर है, सेम चीज दिखेगा। इधर यदि आपका I2 है तो नो डाउट इधर भी आपको I2 बनाना पड़ेगा। ये आपका मिरर सिमेट्री है। अब आप ये सोचो कि भाई यदि इसमें I1 है, इसमें I2 आ रहा है, और ये बीच वाला जो ये था रजिस्टर, ये बीच में है, तो ये करंट यहाँ स्प्लिट होना चाहिए, बट स्प्लिट नहीं हुआ। स्प्लिट नहीं हुआ, दो चीज़ समझ सकते हो। स्प्लिट तब नहीं होता है या कहीं डाइवर्ट नहीं होता जब वहाँ का रेजिस्टेंस जो इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट। तो हो सकता है कि ये आपका ओपन सर्किट हो, ठीक, ये भी जो है ओपन सर्किट हो, क्लियर है। तो जब ओपन सर्किट होगा तो ये सर्किट से आउट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। या बोल सकते हो कि यहाँ का जो पोटेंशियल है, यहाँ का जो पोटेंशियल है, यदि यहाँ पोटेंशियल x है तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या रहा होगा, x होगा, और करंट इसमें फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यदि पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्लियर है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे जो पॉइंट है, इसको मान लो मैं C देता हूँ नाम और इसको D देता हूँ, तो C से D में आपका करंट फ्लो नहीं होगा। दोनों कॉन्सेप्ट से, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट, ये आप देख लो सेम पोटेंशियल, दोनों से कर सकते हो। तो ये वाला आपका सर्किट से आउट हो जाएगा। तो आपका जो अब नया जो बनेगा, एक मिनट देखो रुक जाओ, अब जो बनेगा सर्किट डायग्राम वो ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, देखिए ये ए हो गया,
इसको ऐसे कर लो, ये और नीचे बीच वाला हट गया, ये ए है ये बी है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो r प्लस आर कितना हो जाएगा, ये r है ये r है, ये आपका 5r है और ये 5r है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों आपस में मिलके क्या हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा 10r, और 2r ये 2r हो जाएगा, सीरीज में है ये 2r होगा, और ये आपस में क्या हो जाएगा ये 10r होगा, और ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा, ये 2r ये 10r, और दोनों को पहला सॉल्व करके आप RA भी निकालोगे, आपका काम ही कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। मिरर सिमेट्री क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मिरर सिमेट्री में आप देखोगे जब भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा कि ए और बी जी भी टर्मिनल में उसको एक लाइन को मिलाइएगा तो एक बेस बनेगा, उस बेस के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन ऐसी ड्रॉ करिए, किसी भी रजिस्टर से होकर जा सकता है। तो देखिए क्या उसके LHS RHS में आपके मिरर्स का अरेंजमेंट सेम है, मिरर के मतलब रजिस्टर का अरेंजमेंट सेम है। यदि अरेंजमेंट सेम है तो वो मिरर सिमेट्रिकल आएगा। उस लाइन के अलॉन्ग, जो लाइन आपने मिरर बनाया उसके अलॉन्ग यदि कोई रजिस्टर आता है तो हटा देते हैं, और उसके बाद जो बाकी ऊपर का होता है सेम वो सीरीज में, नीचे का सेम सीरीज में, और यहाँ पे मिरर सिमेट्री लगा के आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब अगला आएगा आपका फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री क्या होता है, फोल्डिंग सिमेट्री देखो, अब ये चीज देखो दिखाते हैं। मान लो ए है ये बी है, ठीक, और कॉम्प्लेक्स बना दे क्या, और कॉम्प्लेक्स रुकिए बताते हैं। ये आपका 4 ओम है, ये 3 ओम है, 3 नहीं 6 कर दो, 6 ओम है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 4 ओम है। ठीक है, ये 4 ओम है, ये आपका 6 ओम है। ठीक, चलो अब क्या कहोगे कि सर आपको ए और बी के बीच में निकालना है, हाँ निकालना है, तो आप क्या करोगे, मिरर सिमेट्रिक लेने का ट्राई करोगे। जब मिरर सिमेट्रिक लोगे तो यहाँ पे एक मिरर सिमेट्रिक लेके दिखा देता हूँ। जब आप मिरर सिमेट्रिक लोगे तो होगा क्या, मिरर सिमेट्रिक में आप जब यहाँ से मिरर सिमेट्रिक लोगे तो देखोगे इस लाइन, जो मैंने ये लाइन बनाया है, उस लाइन के इधर आप इस लाइन के LHS RHS का रजिस्टर सेम नहीं है, तो यहाँ मिरर सिमेट्री नहीं हो पाएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें मिरर सिमेट्री और आपका फोल्डिंग सिमेट्री दोनों लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों लगाओगे, दोनों से आंसर सेम आना है। बट इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में जब हमने इस रेड डॉटेड लाइन को मिरर माना तो इसके LHS में 4 है तो इधर 6 है, तो दोनों सेम नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक नहीं है, इसको हटा देंगे। हाँ, यदि हमने इसको ऐसे किया, इस तरह की, यदि हमने क्या किया, जिस लाइन के अलॉन्ग हमें निकालना है, जिस पॉइंट के अलॉन्ग निकालना है, उस पॉइंट के अलॉन्ग हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें ए और बी के अलॉन्ग निकालना है, तो जब सिमेट्रिक फोल्डिंग वाली होगी तो फोल्डिंग में परपेंडिकुलर नहीं होता है, जिस भी पॉइंट्स के बीच में आपको निकालना है उस पॉइंट्स को मिलाते हुए जो लाइन होगी वही लाइन आपकी मेजर लाइन होगी, जिसके अराउंड, जैसे ये है तो इसको मान लो ये आपका लाइन जो है ये, तो इसको जो फोल्ड करेंगे तो ये बीच में आना चाहिए, ये एक्सिस बीच में आना चाहिए, तो उससे मिलाने वाली लाइन जो लॉन्ग लाइन होगी वही लाइन जो होगी सिमेट्रिक की जो होगी मेजर लाइन होगी। तो यहाँ पे जो आपका ये मैंने अभी किया है थोड़ी देर पहले, देखो ये, तो ये जो आपका होगा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ग्रीन वाली, ये वाला आपका मेजर लाइन है जिसके फोल्ड करना है। फोल्ड करो, जैसे आप फोल्ड करोगे तो देखोगे 4 4 पे ओवरलैप करेगा, 6 6 पे ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये ओवरलैपिंग का मतलब ये हुआ कि सेम चीज फोल्ड करो, एक दूसरे ओवरलैप करा, तो ये फोल्डिंग सिमेट्रिक है। क्या है ये फोल्डिंग सिमेट्रिक है, समझ में आ रहा है। ये आपका फोल्डिंग सिमेट्रिक दिख रहा है, क्लियर है। अब करेंगे क्या है, फोल्डिंग सिमेट्रिक करने पे फायदा क्या होता है, जैसे आप फोल्ड करोगे तो मैं एक नेम दे देता हूँ ABCD, ठीक है। तो जब आप इसको फोल्ड करोगे तो C और D आपस में मैच कर जाएगा, तो इसका पोटेंशियल VC जो हो जाएगा
वो वी डी के इक्वल हो जाएगा, पहला पॉइंट। ये फुल्ली सिमेट्रिक होने की वजह से है। अब यहाँ पे क्या है, ए और ए है, तो अब मान लो मैंने इसको डी को हटा के यहाँ सी कर दिया, ऐसा है। तो आप देख रहे हो ये दोनों जो है ए और सी में है, और ये भी ए और सी में है, ये बी और सी में है, ये भी बी और सी में है। तो जब आपके रजिस्टर इक्वी पोटेंशियल के बीच में लगे हों, मतलब पोटेंशियल दोनों के एंड पे सेम हो, तो वैसे रजिस्टर आपस में क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये जो 4 ओम है इस 4 ओम के पैरेलल है, और ये जो 6 ओम है वो इस 6 ओम के पैरेलल है। चीजें समझ में आ रही है? अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो इक्वल है तो हाफ हो जाएगा, यहाँ पे आपका कोइंसिडेंटली ये दोनों सेम इक्वल है तो सेम हो जाएगा, और ऐसे भी आपको सेम सेम ही दिखेगा। तो सेम दिखेगा तो इसको हटा दो, तो नीचे का हटा, सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसको हटा दो, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ये हटने के बाद ये जो होगा हाफ हो जाएगा, पैरेलल में होता है ना, तो इक्वल में जो होता है उसका हाफ हो जाता है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। और ये यहाँ से जब हटेगा तो इसके साथ पैरेलल है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। तो आपका सर्किट कैसा हो जाएगा, ये हट जाएगा। अब सर्किट जो नया बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखो ऐसा है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये आपका 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये आपका मान लेता हूँ ये 5 ओम मान लेते हैं, तो ये आपका 5 ओम है। तो ये दोनों आपस में मिलकर सीरीज बनाएगा, कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। और इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ क्या होगा बेटा, नीचे वाले से क्या होगा, नीचे वाले से पैरेलल बनाएगा, ये पैरेलल बनाएगा, और पैरेलल मिलके क्या हो जाएगा, ये 2.5। तो आर ए बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2.5 ओम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये आपका क्या है, फोल्डिंग सिमेट्रिक है। फोल्डिंग सिमेट्रिक में आपको जो एक्सिस मानना है, जिसके अराउंड आप फोल्ड करना है, वो ए और बी से होके जाना चाहिए। जो भी पॉइंट्स एक दूसरे को टच करेंगे फोल्ड करने पे, वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो आपका जो फोल्डिंग सिमेट्रिक है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और जबकि आपका क्या है, मिरर सिमेट्रिक है, वो करंट पे। तो जिसमें करंट सेम जाएगा मिरर सिमेट्रिक में, वो एक दूसरे से सीरीज में हो जाएंगे। और यहाँ पे जो एक दूसरे को पॉइंट टच करेंगे उनका पोटेंशियल सेम होगा, तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व का तरीका है, नीचे से इरेज करते जाइए, उसमें हाफ करते जाइए, जो भी पैरेलल में है इरेज करिए, हाफ करते जाइए। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो आर इक्विवेलेंट होता है पैरेलल के लिए, वो होता है, यदि सेम होता है तो आर अपॉन एन, जितने बड़े ब्रांचेस होते हैं उसका डिवाइड कर देंगे आर इक्विवेलेंट। और ये पैरेलल के लिए है, सेम जब रजिस्टर होंगे पैरेलल के लिए। और सीरीज के लिए सेम चीज होता है, तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट जो होता है वो n इंटू आर हो जाता है, जितने ब्रांचेस होता है रजिस्टर होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये न्यूमेरिकल थर्ड है। मुझे लगता है कि इसको यदि सॉल्व करना होगा तो ये भी आपका किस सिमेट्रिक से सॉल्व होगा, ये देखिए यदि आप इसमें मिरर सिमेट्रिक लगाओगे, मिरर मतलब यदि लगाना चाहोगे, मैं तो इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी ये पढ़ाया हूँ तो ही। अब यहाँ पे क्या है, आप मिरर सिमेट्रिक लगाना चाहो, चलो मिरर सिमेट्रिक क्या होता है, जो भी लाइन आप कनेक्ट करते हो, देखिए ये जो लाइन आपको जिसके क्रॉस निकालना है, उस लाइन के परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया। देखो क्या ये डॉटेड लाइन को मिरर मानेंगे तो क्या इसके सिमेट्रिक है, नहीं है, ये है। लेकिन ये मिरर, ये वाला जो आपका रजिस्टर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि पता नहीं ना किधर क्या होगा, मतलब इक्वली होना चाहिए, कोई रजिस्टर डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि ऐसा होता कि इधर 10 ओम होता है, इधर 10 ओम होता, मान लेते हैं इधर 10 ओम होता है, इधर तो मान लेते हैं, लेकिन बट ये क्या है, बीच में एक ही है, तो कोई सिमेट्रिक नहीं आएगी, तो मिरर सिमेट्री लेना यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, क्या करिए, ये लीजिए आप, यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्रिक लीजिए। यदि फोल्डिंग सिमेट्रिक लोगे, देखो ये फोल्डिंग सिमेट्रिक है, मान लेते हैं, एक मिनट, फोल्डिंग सिमेट्रिक मान लेते हैं, और इसको यहाँ से हम यहाँ से ये मिला लेते हैं, ठीक है। फोल्डिंग सिमेट्रिक, इसमें देखो इसके फोल्ड करेंगे, जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये 10 से ओवरलैप होगा, ये इससे ओवरलैप होगा, ये इससे ओवरलैप होगा, तो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में पोटेंशियल देखा जाता है, पोटेंशियल पे फोकस करेंगे। देखो पोटेंशियल लिखते हैं, मान लो इसका पोटेंशियल आपने ए माना है, ठीक, इसका पोटेंशियल आपने बी माना है, ठीक है। तो आप ए है तो शॉर्ट सर्किट से यहाँ भी ए हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से यहाँ भी ये हो जाएगा। अब जब फोल्ड करो बेटा, फोल्ड करोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा, ये दोनों का सी मान लेते हैं, ये सी हो जाएगा, क्लियर है। अब कोई बचा है, ये भी बी हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा, क्लियर है। अब आप देखो ए सी ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल है। तो मैंने बोला नीचे को मिटाते जाओ और यहाँ पे काट करके 5 ओम कर दो, ठीक। अब देखिए
ये इसके पैरेलल है तो इसको मिटाते जाओ नीचे वाले को, इसको काट के क्या कर दो 5 ओम कर दो। ये इसके पैरेलल है, इसको हटाओ और ये काट के क्या कर दो 5 ओम कर दो। ये अब देखो आपका सर्किट जो है अब ऐसा हो गया, दिख रहा है। अब ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, कैसा होगा ये देखो, ये हो गया और आपका ऐसा कुछ बनेगा, देखो ऐसा। ठीक है, अब ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये 5 ओम, ये दोनों जो 5 ओम है नीचे वो आपका सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में मिलके क्या हो जाएंगे, ये सीरीज में मिलके क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो कुछ सर्किट आपका ऐसा बनेगा, ठीक, और ये ऐसा हो जाएगा, ये 5 ओम और ये 10 ओम, ये दोनों क्या होंगे पैरेलल में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो जब ये पैरेलल में होंगे ए और बी में तो आप करिएगा तो 1/R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम लीजिएगा 10, 2 प्लस 1 तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 10/3, क्या हो जाएगा इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा 10/3 ओम। ठीक है, यही आपका आंसर है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा कि फोल्डिंग सिमेट्रिक में वोल्टेज का ध्यान दीजिएगा और आपका मिरर सिमेट्रिक में किसका ध्यान दीजिएगा, किसका, करंट का। ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड था, तो इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच बेटा, आप पेशेंस रख के टॉपिक को पढ़ते हो और कमेंट भी करते हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ गया होगा और जैसा होगा आप फीडबैक दीजिएगा, कमेंट करिएगा। और अभी के लिए बहुत है, थैंक यू सो मच एंड बी मोटिवेटेड।